क्या कहना चाहोगे आज जो आपने कॉन्फ्रेंस ली उसका मेन उद्देश्य क्या था? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आम जनता को होशियार बनाने का, उसको जागरूक करना। क्योंकि जो सरकार ने खेल लगाए, क्या होता है, आम पब्लिक ये बोलती नहीं है, तो उसके लिए कोई तो बढ़ना चाहिए आगे। इसलिए हम लोग क्या, हमारा पावर RTI तो पावर बड़ा है, हमारे सर जी है जो उन्होंने ये पूरा नियोजन किया है। मेन वही बात है कि आम जनता को हिलाने का, आम जनता को दिखाना चाहिए कि आप क्यों चुप बैठे हो, उनको जगह से हिलाने का काम हमारा चालू है कि आपसे, आपके ऊपर कितना अन्याय हो रहा है। क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, बच्चों की पढ़ाई की पूरी ये हुए, कुछ फैसिलिटीज़ गए 10-12 साल में कुछ भी नहीं मिली। तो इसके ऊपर हम लोग ने आंदोलन छेड़ा है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? चाहिए ही, खाली प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरी टीम को देना चाहिए। आप देखो कांग्रेस का राज था, ये लोग एक मंत्री भी भ्रष्टाचार किए तो ये लोग नाच उठते थे। आज कितने जो मंत्री का इस्तीफा चाहिए, सब भ्रष्टाचार चल रहे। इसका कोई विरोध तो इसको इस्तीफा मांग रहे थे, ये पब्लिक को क्या बोलते हैं, आतंकवादी है, ये है वो है। ऐसा नहीं होता है ना। भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, लोटस चला रहे हैं, कोई धनुष्य चला रहा है, दूसरा पक्ष का अपने पक्ष में ले रहे हैं। वॉशिंग पाउडर चालू के लिए, वो तो बड़ी फैक्ट्री है वॉशिंग पाउडर की। कल उसका इस्तीफा मांग दो, दूसरा दिन वो आता है रातों रात इसकी इनकी पार्टी में, तो साफ हो गया। हम लोग पब्लिक तो पागल नहीं है ना, कहाँ तो उठना चाहिए, कोई तो उठना चाहिए। वही आज हम लोग उठी है। धन्यवाद। नाम क्या, डिजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम रविंद्र जाधव है, मैं RTI मीडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो यानी मेन उद्देश्य आपका क्या सिर्फ RTI और ये भ्रष्टाचारी विरोधी मामला मुद्दा है, या और भी कुछ लेकर के है? या जैसे अभी कांग्रेस पार्टी का मामला सामने आया, उसको लेकर उस बारे में क्या नहीं, हमारा ऑल ओवर, मतलब जो आम पब्लिक है जो परेशान है, अभी जो एग्ज़ाम का आया है, नेट का आया है, तो हम लोग पार्टी नहीं, मगर हम लोग के उसके लिए भी झगड़ रहे हैं। क्यों? कि बच्चों की पढ़ाई की खराबी हो रही है, नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान कहाँ से भर के निकलेगा? तो कोई तो बढ़ना चाहिए, कोई तो आगे बढ़ना चाहिए, वही हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इस मुद्दे, सारे मामला को लेकर के आपको किस हद तक के आगे जाना है और क्या करना है इसको सक्षम बनाने के लिए, आपके इस मुद्दों को लेकर के जो कि और 16 तारीख को हमारा आंदोलन ही कराएगा, हम लोग किस दिशा में जाएंगे और किस दिशा में जाना चाहिए हमको। धन्यवाद। आपके थ्रू मैं पब्लिक को इतना ही बोलूँगा कि हमारे साथ आप लोग भी जुड़िए, और आपको प्रेस को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि खाली हमारे RTI के नहीं है, आप लोग के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? जनता के बीच आप लोग आए हुए हो, धरना आंदोलन भी करने वाले हो, तो हमारे व्यूवर्स को आप क्या संदेश देना चाहोगे? तो एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक ये सरकार गिरती नहीं तब तक देश का भला होगा ही नहीं। इसलिए जब तक अपन नया कायदा कोई एक्ट लाते नहीं, जब तक नया कायदा नहीं लाएंगे तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। क्योंकि जब तक इनके ऊपर से नीचे तक सब इनके ही रखे हुए हैं, सब इनके भाई बंधु है। एक जन समझो सस्पेंड भी इन्होंने कर दिया तो उसकी जगह कोई उसका दूसरा भाई ला के रख देते हैं। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई में जनता ने, पत्रकार बंधु ने, सबने हमारा साथ देना चाहिए। बस इतना। इस आंदोलन में टोटल कितने लोग आने वाले हैं और ये आंदोलन कहाँ पे रहेगा? तो ऐसा है, हमारे तरफ तो आंदोलन के लिए लिस्ट में होते हैं, लेकिन कैसा है, हमने सिलेक्टेड लोग चुने हैं कि जो मतलब हमारे जो पदाधिकारी है, सिर्फ हमारे पास 100 की लिस्ट है अभी। इसके अलावा अगर सर्वसामान्य लोग, जनता वगैरह कुछ आती है तो वेलकम। नाम आपका, डिजिग्नेशन? मैं ह्यूमन राइट्स RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन संगठन है हमारी, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश। एक जस्टिस ने कोर्ट के अंदर जिस तरह युवा को कॉकरोच बोला, और अभी कॉकरोच पार्टी का निर्माण हुआ है, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हमारे देश में आ गई। आपको क्या लगता है कि कोई भी पार्टी ये देश चलाने के लायक है कि नहीं है? देखिए कैसा है मालूम है क्या, ऐसी एक भी पार्टी नहीं कि अपन कोई भी पार्टी की ऐसी मतलब एकदम लाइक की इस तरीके से बात नहीं कर सकते हम। क्योंकि देखो सब अपने लिए सब रिस्पेक्टेड है, अपन सबका आदर करते हैं। अपन विरोध किसका करते हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि भाई BJP पक्ष ही नहीं रहूँ या RSS नहीं रहूँ, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिसपे जो भ्रष्टाचार लोग जो बैठे हो, जो अपनी कुंडली जमा के बैठे हो, उन्होंने घर पे जाना चाहिए। तो कोई दूसरे को संधि दो, कोई अच्छे लोग को आने दो,
कोई अच्छी पक्ष आने दो, कोई दूसरी पार्टी आने दो कि देश का तो भला सोचते भाई। बीजेपी नहीं भला कर रही, देखो पेपर फुटी हो रही, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। उसके राजीनामे के लिए कॉकरोच पार्टी झगड़ा कर रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक मोदी जी को दिख नहीं रहा है क्या? बच्चों की इतने बच्चे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बेरोजगारी आ रही, बेरोजगारी पे कोई कुछ बोलता नहीं, सब प्राइवेटीकरण। सर, प्रधानमंत्री जी ने विकास बढ़ाने की बात की थी, आपको कहीं विकास दिखाई दे रहा है क्या कहाँ हमारे देश में? विकास तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के पदाधिकारियों का ही विकास हुआ है सिर्फ। आपको ऐसा नहीं लग रहा है आम जनता प्रधानमंत्री जी ने मुंगेरी लाल के ऐसे सपने दिखा दिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सपने उन्होंने दिखाई ही है और सबको मेलोडी दी है उन्होंने, और यही नहीं प्रदेश में देख के भी जाके भी दी हुई है। धन्यवाद। इस संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारा 16 जून को आंदोलन है, जो भ्रष्टाचार हम लोग धरना दे रहे हैं वहाँ पे और आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें सब जितने भी पत्रकार बंधु है और जितने युवा है, देश की जनता है, वो हमारे साथ जुड़े और इस जो हमारी मुहिम है उसको आगे लेके चले और एक कानून पास करें। और हमारा ज़्यादा हिस्सा है कि लोगों को जनता को माहिती का अधिकार, जो RTI एक्ट है और ह्यूमन राइट एक्ट है, और ये जो एक्ट है जो देश के लिए काम करे, ऐसा एक ही एक्ट है जो जनता को मतलब कॉमन मैन को RTI के माध्यम से मतलब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, तो उसकी जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे ये बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अभी RTI डालते हैं। तो हम चाहते हैं हर गांव के, हर जिले के, हर शहर के लोग वहाँ पे अपने ये कानून सीख के वहाँ पे RTI डालें, वहाँ का करप्शन निकालें। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में गिर गए, फिर उनके साथ साथ में केजरीवाल भी चल दिए, अभी ममता जी भी जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है अभी किसका नंबर आएगा? नहीं, ये तो धोखाधड़ी चालू है। मतलब जो सत्ताधारी पक्ष है वो चाहता ही नहीं कि विरोधी पक्ष वहाँ पे बने, क्योंकि सरकार अगर विरोधी पक्ष नहीं रहेगा तो हम वहाँ पे ही रहेंगे, ऐसा उनका है। तो क्या है ना, उनका जो जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे जो पांडवल चाहिए, जो बड़े लोग अडानी अंबानी है, मैं उनको तो नाम देता हूँ, लेकिन उनको ही सपोर्ट कर ले। जो अमीर लोग हैं उनको ही सपोर्ट कर ले, और जो गरीब है, आम आदमी है, किसान है, जो बेरोजगार है, उनके लिए कोई राहत नहीं महसूस कर रहा है। लास्ट हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि जो कानून है, RTI कानून है, ह्यूमन राइट्स कानून है, वो सीखे, उसका इस्तेमाल करे, और जो करप्शन चालू है वो करप्शन के साथ विरोध में लड़े। हर जागरूक नागरिक होना चाहिए। अगर ऐसे लड़ेंगे, मतलब ये करेंगे, तो तभी जाके सोल्यूशन होएगा। पार्टी आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, तो हर पार्टी को भ्रष्टाचार करती है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, उसके बाद सख्त कानून नहीं लाओगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होगा। ये ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ के युवा को, यहाँ के जनता को, नागरिक को आज जागरूक होने की जरूरत है। धन्यवाद।